वक्त। लेकिन अनुराग जी, और कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। आप सभी लोगों ने लोकसभा चुनाव साथ में मिलकर लड़ा था। आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे और जनता जो तय करेगी आने वाले समय में उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो क्या ये माने कि आने वाले चुनाव में गठबंधन इंटैक्ट होगा? इस इस्तीफे पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज मान के चलिए, इंडिया गठबंधन देश को बचाने के लिए और राष्ट्र के मुद्दों पे हमेशा एक है। हमारी पार्टियां अलग हो सकती हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हमारे बीच में एक लोकतांत्रिक तरीका है। जैसे बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में जो एलआई दल वो बेचारे कुछ बोल ही नहीं पाते, वो तो पिछलग्गू की तरह रहते हैं, वो अपनी बात नहीं कर सकते क्योंकि वहां लोकतंत्र है ही नहीं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि बेल नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है। अगर मान लो उनके इतने गंभीर आरोप नहीं होते तो कोर्ट बेल क्यों नहीं दे देता? आप कोर्ट ने बेल दे दिया, तब क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं मिला तो कह रहे हैं पहले क्यों नहीं दिया, आप क्यों दे रहे हैं? गजब है भाई। ये अपना तो चिंता नहीं करते, ये दूसरों की थाली में ताक झाक करते रहते। जो जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी का तो निर्वाह कीजिए। हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बोला कि जो सरकारी एजेंसी सीबीआई को अब पिंजरे का तोता नहीं हो सकती, उसे एक तरह से जिम्मेदारी होने का एहसास दिलाया ना। इसके मतलब आपको तमाचा मारा है, लेकिन दर्द भी हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप देखिएगा, बीजेपी वाले प्रवक्ता आते हैं, इतना तेज दर्द है उनको, चीख चीख के चिल्लाते हैं भाई अभी फलाने सुनीता केजरीवाल बनेंगी तो ठिकाने बनेंगे। अरे भाई, लोकतंत्र में जो विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है वो बन जाता है। आप काहे परेशान हो? ठीक है, आपके विधायक इतने हैं नहीं, आपने अभी नहीं चुने। अभी बीजेपी की प्रवक्ता कर रही थी, इन्होंने जिस तरह से अपने जो कैंडिडेट बनाए हैं, ये अपने जो इनकी रट मारते हैं उनको बनाते हैं। तो राजस्थान में आपने किसको, आपने वसुंधरा राजे क्यों नहीं बनाया? मैं आपसे पूछता हूं, वसुंधरा राजे कोई छोटी मोटे नेता थी? आपने तो उन्हीं को बनाया जो आपकी बात कहे, दिन तो दिन रात तो रात। आपने हरियाणा में किसको बनाया बताइए ना? बड़े बड़े नेता थे हरियाणा में, लेकिन सबको छोड़ के आप अपनी मर्जी का बनाते हैं ना। इसी तरह आप हर जगह अपने ही रट्टू जो आपकी बात माने उसी को बनाते हैं। तो आप करें तो ठीक है, दूसरा कोई करता है, जनता चुनती जिसको या जिसको विधायक दल के नेता चुना जाता है, वहां आपको दिक्कत होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से परेशान है क्योंकि जनता नकार दिया ना। फुल तो मत में 240 पे बैठे हैं, ठीक है, क्यों सरकार चला रहे हैं आप? 240 पे तो है, सरकार बनाए है ना। समीर जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए हैं, ये जान गए हैं कि जो आरोप उन पर लगे, जिस तरह से वो जेल में रहे, आने वाले समय में जनता का समर्थन उस तरह से उनको नहीं मिलेगा जो इसके पहले चुनाव में मिला है, 2020 के चुनाव में उनको मिला था। इसीलिए सहानुभूति बटोरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जिस भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ इस पार्टी की नींव पड़ी थी, उसी भ्रष्टाचार की लड़ाई को वो आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हीं आरोपों में लिप्त है। इसीलिए सहानुभूति पाना चाहते हैं और 6 महीने पहले इस्तीफा देकर 2 महीने बाद चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के पास कोई और दूसरा विकल्प था नहीं। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आप सचिवालय नहीं जा पाएंगे, आप फाइल साइन नहीं कर पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं बाहर रहकर करूंगा, कार्यालय जा नहीं पाऊंगा, तो मुख्यमंत्री का काम कौन संभालेगा? 3 महीने बाद चुनाव में जाना है, जनता के लिए कई घोषणाएं करना होगी, फ्री बीच की उनको कई घोषणाएं करनी होगी, कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाएगी, प्रस्ताव पास नहीं हो पाएंगे तो एलजी उस पर उसको अनुमति नहीं देंगे। तो यह अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब प्रश्न ये उठता है, तो क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव की बात कर रहे हैं कि भाई नवंबर में चुनाव करवा दे? तो अगर अरविंद केजरीवाल चाहते कि नवंबर में चुनाव हो, तो अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से, चुने हुए मुख्यमंत्री से कहे जिससे मुख्यमंत्री बना रहे, वह कैबिनेट की बैठक बुलाए, विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव पारित करे और एलजी को भेज दे। उसके बाद चुनाव तय कर लेगा चुनाव कब करवाना है। आप विधानसभा भंग नहीं करोगे और आप कहोगे कि आप नवंबर में चुनाव करवा दिया जाए, यह संभव नहीं है। अभी तो वैसे भी मतदाता सूची का काम चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या केजरीवाल आने वाले समय में मुख्यमंत्री का निवास खाली करेंगे? मुख्यमंत्री का पद तो छोड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास वो छोड़ेंगे क्या? जो इतना महंगा आवास उन्होंने बनाया था अपने सुख सुविधाओं के लिए, उस भवन को भी वो खाली करेंगे क्या? सबसे बड़ा प्रश्न यह है। मुझे लग रहा है केजरीवाल को इसका भी जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो जनता के बीच जा रहे हैं यह कहने के लिए कि वह जनता
तय करे कि वो ईमानदार है कि भ्रष्ट है, तो मुझे लग रहा है इसका कोई अर्थ निकलने नहीं वाला है। क्या अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती है तो अरविंद केजरीवाल क्या मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोर्ट ने तो कह के रखा है कि आप सचिवालय नहीं जा सकते, वो तो कह रहे हैं कि जनता के दरबार में जाऊंगा। चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री बन जाओगे तो आप कर पाओगे। से कह दिया ना समीर जी ये कि मैं जनता के दरबार में जाऊंगा, जनता का जो फैसला होगा उसी हिसाब से आगे आम आदमी पार्टी और हम कदम बढ़ाएंगे। मतलब वो कह रहे हैं हमें पूरा भरोसा है जनता पर। लेकिन मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे अरविंद केजरीवाल? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मैंडेट मिलता है तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो बेल इसी आधार पे दी है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में सचिवालय नहीं जा सकते, आप कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, चुनाव के बाद तो आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। बेल का जो आधार है वो यही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि चुनाव जीत जाओगे तो आप मुख्यमंत्री बन सकते हो और फाइल साइन कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई विकल्प नहीं था, यह मजबूरी में उठाया गया कदम है। अगर अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व होती, जिस दिन वो गिरफ्तार हुए भी नहीं उसी दिन इस्तीफा दे जेल में रहते भी पावर नहीं थी, जेल से बाहर आ गए तो भी पावर नहीं रहेगी। इससे बढ़िया है भैया पेपर डालो, इस्तीफा दो, आगे देखा जाएगा क्या होगा। जनता पे डाल दीजिए सब कुछ, जनता माफ कर देगी। अनामिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि देश में जितनी नौटंकी करने वाली पार्टियां हैं ना, वो सब खत्म हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के सामने। ये ऐसे नौटंकी करते हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, एक जिसके ऊपर तड़ीपार का आरोप था वो आज गृह मंत्री हैं, ये कह रहे वो मुख्यमंत्री कैसे बन जाएंगे? अरे भाई आरोप है, वो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे वो जनता तय करती है भाई। वो ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर आप सीएम रहते हैं, अगर क्या बने रहते हैं, इस्तीफा दे वो उनकी मर्जी है, आप पेपर साइन नहीं कर सकते। तो 6 महीने बाद चुनाव होंगे तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? वही चीज तो रहेगी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दो जजों में से एक जज ने क्या कहा कि जिस तरह की पाबंदी लगाई है इसकी कोई आवश्यकता नहीं महसूस होती, इसको ये नहीं कहेंगे। उस बात को क्यों नहीं कर रहे भाई? 2 जज हैं, उसमें से एक का जब बात आ रहा है उसको आप छुपा दे रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी बात, जहां तक त्यागपत्र की बात है, ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। पार्टी ने बैठकर निर्णय लिया, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया कि हम जनता के बीच जाएंगे। आपने आरोप लगाया, जनता का विश्वास क्या है? मैं ये अनामिका जी साफ है देश की राजनीति में। अब जरा बताइए, एक भी ऐसा भारतीय जनता पार्टी में एक नेता, साजिया जी बता दे, वह कौन ऐसा नेता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट IIT, फर्स्ट अटेम्प्ट IRS और फर्स्ट अटेम्प्ट CM बना हो? बताएं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जीवन को खपाया है। आज उस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र कर रही है उसे कोई फायदा नहीं होना, बेनकाब ये हो रहे हैं। संजय जी वो तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट मैं सवाल पूछूंगी। जिस दिन बेल हुआ, राजा जी आ रहे हैं, मुझे बोलने दीजिएगा। जिस दिन बेल हुआ, बोलने दीजिएगा। देखिए आपने बहुत मौका दिया, सुन लीजिए पहले, आप सुनिए। जिस दिन बेल हुआ उस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि भैया इनको आप त्यागपत्र दे देना चाहिए। आज जब उन्होंने कहा मैं त्यागपत्र दूं तो 48 घंटे क्यों, अच्छा मैं बोल किस लिए चाहिए? अरे आप हो कौन, आपको क्यों बताएं कि किस लिए चाहिए और नहीं चाहिए?